नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस ने बनाई रणनीति। छत्तीसगढ़ के 2 प्रमुख नेताओं को मिली 2 प्रदेशों की जिम्मेदारी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कारोबारी सुभाष शर्मा को किया गिरफ्तार। ईडी ने की कार्रवाई, 10 दिन की मिली कस्टडी। कांग्रेस विधायकों ने भी की पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग। पीसीसी अध्यक्ष सहित 1.5 दर्जन विधायकों ने सीएम को लिखा पत्र। अब खबरें विस्तार से। 5 राज्यों में वोटिंग खत्म होने और एग्जिट पोल के रुझान आने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी के विधायकों को तोड़ जोड़ से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तराखंड की कमान सौंपी है। बघेल को उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार के गठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को मणिपुर में सरकार बनवाने की जिम्मेदारी दी गई है। इधर पंजाब की जिम्मेदारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संभालेंगे। ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय ने बैंक फ्रॉड के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रायपुर के व्यवसायी सुभाष शर्मा को गिरफ्तार किया है। पीएमएलए कोर्ट रायपुर ने सुभाष शर्मा की 10 दिन की ईडी कस्टडी को मंजूर किया है। इस कार्रवाई के साथ ही ईडी ने सुभाष शर्मा की 40 करोड़ की चल अचल संपत्ति को अटैच किया है। आरोप है कि सुभाष शर्मा ने स्वयं के द्वारा संचालित और नियंत्रित कंपनियों के माध्यम से विभिन्न बैंकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया था। छत्तीसगढ़ पुलिस और सीबीआई ने सुभाष शर्मा और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए, जिसमें ठगी की रकम लगभग 54 करोड़ रुपए आंकी गई है। एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की थी। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग अब सत्ता पक्ष से भी उठने लगी है। माना जा रहा है कि बजट प्रस्तुत करते समय मुख्यमंत्री इसे लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक मोहन मरकाम समेत 18 विधायकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर कर्मचारियों अधिकारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की है। इस पत्र में उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में सन 2004 से पूर्व जो पेंशन योजना थी उसे लागू करने की घोषणा की गई थी। छत्तीसगढ़ में अंशदायी पेंशन योजना लागू है, जिसमें कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद अल्प पेंशन का भुगतान हो रहा है। इस वजह से उन्हें परिवार चलाने में परेशानी हो रही है। पत्र में राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा का जिक्र करते हुए यहां भी इसे लागू करने की मांग की गई है। विधायकों के इस पत्र के बाद माना जा रहा है कि 9 मार्च को छत्तीसगढ़ सरकार का जो बजट वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा के पटल पर रखेंगे, उसमें पुरानी पेंशन बहाली की मांग भी पूरी की जाएगी, ऐसा मंत्रालय सूत्रों का भी कहना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का तृतीय अनुपूरक अनुमान बजट आज सदन में प्रस्तुत किया। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बजट पर चर्चा के लिए समय बढ़ाने की मांग की, जिस पर विचार करने का आश्वासन दिया, पर असंतुष्ट विपक्षा ने सदन का बहिर्गमन कर दिया। इसके बाद सदन की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। छत्तीसगढ़ की 2 महिला टीकाकर्मियों ने कोरोना टीकाकरण का बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। इन 2 महिलाओं ने 1,15,796 टीके लगा दिए हैं। केंद्र सरकार इन दोनों टीकाकर्मियों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेगी। बताया गया है कि कबीरधाम जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोड़ी की टीकाकरण कर्मी पिंकी खरे ने कोरोना टीकाकरण अभियान के दौरान 425 सत्रों में अकेले 70,333 टीके लगाए हैं। वहीं रायगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किरोड़ीमल नगर में तैनात प्रमिला देवांगन ने 402 सत्रों में अकेले 45,463 टीके लगाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन एप्लीकेशन में दर्ज डाटा के मूल्यांकन के आधार पर प्रदेश की इन दोनों टीकाकरण कर्मियों का चयन किया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में आज सुबह एक महिला पुलिसकर्मी का शव सरकारी क्वार्टर में मिला है। शव पंखे से चुन्नी के सहारे लटका हुआ था। पड़ोसियों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। बताया गया है कि महिला कांस्टेबल सीमा फर्रे जांजगीर के एसपी कार्यालय में पदस्थ थी। वह यहां पुलिस कॉलोनी निलयम के सरकारी क्वार्टर में अकेले ही रहती थी। सुबह पड़ोसियों की नजर खिड़की पर पड़ी तो अंदर सीमा फर्रे फांसी से लटकी हुई थी। इस पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची तब तक सीमा की मौत हो चुकी थी। सीमा फर्रे करीब 9 साल से पुलिस में नौकरी कर रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।